जरा एक पल रुकिए और अपने उस आखिरी लॉस को याद कीजिए। वो लाल कैंडल, वो टूटता हुआ स्टॉप लॉस और उसके साथ टूटता हुआ आपका पेशेंस। अब सवाल ये नहीं है कि लॉस क्यों हुआ, सवाल ये है लॉस के ठीक बाद आपने क्या किया। क्या आपने मार्केट बंद किया या फिर एक ट्रेड और ले लिया? अगर आपने दूसरा ऑप्शन चुना था तो आज की ये वीडियो आपके लिए नहीं, आपके अंदर बैठे ट्रेडर के लिए है। क्योंकि लॉस के बाद लिया गया अगला ट्रेड अक्सर ट्रेड नहीं होता, वो होता है रिवेंज। मैं आपको एक सीन दिखाता हूं। सुबह के 9:20 चार्ट खुला है, इंडिकेटर्स पूरी तरह अलाइंड है। आप सोचते हैं आज तो मार्केट मुझे पैसा देने ही वाली है। ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस लगाया, सब कुछ डिसिप्लिन में। लेकिन मार्केट आपकी प्लान नहीं सुनती। एक तेज स्पाइक, स्टॉप लॉस हिट। लॉस छोटा था लेकिन दिमाग में आवाज बहुत बड़ी थी। गलत एंट्री थी, मार्केट ने फंसा लिया। अब सही जगह से घुसूंगा। और यहीं से शुरू होती है सबसे खतरनाक ट्रेडिंग जर्नी। अब एक असली सवाल, क्या आपने कभी सोचा है लॉस के बाद ही रिवेंज ट्रेडिंग क्यों होती है? प्रॉफिट के बाद क्यों नहीं? स्ट्रैटेजी वही, चार्ट वही, तो ट्रेडर बदल क्यों जाता है? अगर ये सिर्फ डिसिप्लिन की प्रॉब्लम होती तो किताब पढ़ते ही ठीक हो जाती। अगर ये सिर्फ साइकोलॉजी होती तो मोटिवेशन वीडियो से ठीक हो जाती। लेकिन सच्चाई ये है, रिवेंज ट्रेडिंग कोई आदत नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल रिएक्शन है। जब आपको लॉस होता है तो सिर्फ पैसा नहीं जाता, आपके दिमाग का पेन सेंटर एक्टिवेट हो जाता है। न्यूरोसाइंस इसे कहती है लॉस एवर्जन। लॉस का दर्द प्रॉफिट की खुशी से लगभग 2 गुना ज्यादा तेज होता है। यानी 10,000 रुपये का प्रॉफिट खुशी देता है और 10,000 रुपये का लॉस 2 गुना दर्द देता है। और जब दर्द आता है तो दिमाग लॉजिक नहीं ढूंढता, दिमाग ढूंढता है तुरंत राहत। यहीं पर ईगो एंटर करता है। लॉस के बाद आपका दिमाग कहता है तू गलत नहीं है, मार्केट गलत है, अब दिखा दे मार्केट को। और यही आवाज रिवेंज ट्रेडिंग की जननी है। ध्यान दीजिए, रिवेंज ट्रेडर पैसा कमाने नहीं आता, रिवेंज ट्रेडर अपने ईगो को बचाने आता है। आप जानते हैं कि अगला ट्रेड नहीं लेना चाहिए, लेकिन हाथ माउस पर है, स्क्रीन पर चार्ट चमक रहा है। एक तरफ नॉलेज खड़ी है, आज का दिन बंद कर दो। दूसरी तरफ ईगो चिल्ला रहा है, अगर अभी नहीं लिया तो तू डरपोक है। और अक्सर जीतता है ईगो। यहीं पर ज्यादातर लोग गलत समझ लेते हैं। वो सोचते हैं कि रिवेंज ट्रेडिंग मतलब ज्यादा ट्रेड्स या ओवर ट्रेडिंग। लेकिन असल में रिवेंज ट्रेडिंग मतलब इमोशनली हाईजैक्ड माइंड, जहां आप डिसीजन नहीं लेते, आप रिएक्ट करते हैं। याद रखिए, मार्केट आपको नहीं हराती, आप खुद को हराने निकलते हैं लॉस के बाद। अब सवाल यह नहीं है कि रिवेंज ट्रेडिंग होती क्यों है, असली सवाल यह है क्यों स्मार्ट ट्रेडर्स भी लॉस के बाद कंट्रोल खो देते हैं? क्यों सालों की मेहनत एक ही दिन में उड़ जाती है? और सबसे जरूरी, क्या इसे रोका जा सकता है या रिवेंज ट्रेडिंग हर ट्रेडर की डेस्टिनी है? अगले पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आपका दिमाग लॉस के बाद आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है और कैसे 90% ट्रेडर्स यहीं पर अपना करियर खत्म कर देते हैं बिना ये समझे कि असल गलती कहां हुई। अगर आपने यहां तक सुना है तो यकीन मानिए आप पहले से ही बाकी ट्रेडर्स से अलग हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा कि रिवेंज ट्रेडिंग कोई बैड हैबिट नहीं है, ये एक हाईजैक्ड ब्रेन का रिएक्शन है। अब आज हम उस जगह उतरेंगे जहां से ट्रेडर का कंट्रोल निकलता है, आपके दिमाग के अंदर। लॉस के बाद ब्रेन क्या करता है, जरा कल्पना कीजिए। आपका दिमाग 2 हिस्सों में बटा होता है, लॉजिकल ब्रेन जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं और इमोशनल ब्रेन जिसे अमिगडाला कहते हैं। जब तक आप काल्म रहते हैं कंट्रोल लॉजिकल ब्रेन के पास रहता है, लेकिन जैसे ही लॉस होता है लॉजिक ऑफ हो जाता है और इमोशन ऑन। न्यूरोसाइंस में इसे कहा जाता है अमिगडाला हाईजैक, यानी अब डिसीजंस आप नहीं ले रहे, अब डिसीजंस आपका डर ले रहा है। लॉस के बाद दिमाग सोचता है खतरा है, दर्द हो रहा है, इसे अभी खत्म करो। और इस दर्द को खत्म करने का सबसे आसान तरीका क्या लगता है? लॉस को तुरंत रिकवर करना। यहीं से रिवेंज ट्रेड जन्म लेता है। अब एक और केमिकल एंटर करता है, डोपामीन। डोपामीन वो केमिकल है जो आपको होप देता है। लॉस के बाद दिमाग कहता है अगला ट्रेड सही होगा, बस एक ट्रेड और, इस बार मार्केट मानेगी। और यही होप धीरे धीरे आपको एडिक्टेड बना देती है, बिल्कुल जुए की तरह। कैसीनो में लोग हारने के बाद भी क्यों खेलते रहते हैं? क्योंकि अगली बार जीतने की उम्मीद होती है, पिछला लॉस रिकवर करने की चाह होती है और ईगो का सवाल होता है। उसी वक्त ट्रेडिंग स्क्रीन कैसीनो बन जाती है। फर्क बस इतना है कि कैसीनो में चिप्स होते हैं
और ट्रेडिंग में आपका कैपिटल और आपका कॉन्फिडेंस होता है। अब ध्यान से सुनिए, रिवेंज ट्रेडिंग एक ट्रेड नहीं होती, ये एक साइकिल होती है। लॉस, एंगर, होप, बिगर पोजीशन, बिगर लॉस, सेल्फ हेट और फिर वही ट्रेड। हर चक्कर के साथ कैपिटल कम होता जाता है, कॉन्फिडेंस टूटता जाता है, डिसिप्लिन खत्म होता जाता है, लेकिन ईगो हर बार और बड़ा हो जाता है। ट्रेडर के दिमाग में एक इनर डायलॉग चलता है, आज का दिन ही खराब है, स्ट्रैटेजी ठीक है, मार्केट गंदी है, कल से रूल्स फॉलो करूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि कल कभी नहीं आता। सबसे बड़ा झूठ जो ट्रेडर खुद से बोलता है वो ये है, मैं बस थोड़ा रिकवर करना चाहता हूं। ट्रूथ ये है कि आप पैसा रिकवर नहीं करना चाहते, आप अपनी इमेज रिकवर करना चाहते हैं। आप खुद को प्रूव करना चाहते हैं कि आप लूजर नहीं हैं। और यही एक सेंटेंस अक्सर ट्रेडर को मार्केट से बाहर फेंक देती है। रिवेंज ट्रेड प्रॉफिट के लिए नहीं लिया जाता, वो लिया जाता है हार को एक्सेप्ट न करने के लिए। अब यह मत सोचिए कि यह प्रॉब्लम सिर्फ बिगिनर्स की है। एक्सपीरियंस ट्रेडर्स भी फंसते हैं क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, ईगो ज्यादा होता है और अंदर से आवाज आती है, मैं संभाल लूंगा। यही ओवर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कंट्रोल छीन लेता है। रियलिटी यह है कि स्ट्रैटेजी फेल हो सकती है, सेटअप फेल हो सकता है, लेकिन डिसिप्लिन फेल हुआ तो करियर फेल हो जाता है। अब आप समझ चुके हैं कि रिवेंज ट्रेडिंग क्यों होती है, ब्रेन कैसे हाईजैक होता है और डोपामीन कैसे ट्रैप बनता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, इस हाईजैक को रोका कैसे जाए? लॉस के बाद कंट्रोल वापस कैसे लिया जाए? प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऐसा क्या अलग करते हैं? अगले पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगा रिवेंज ट्रेडिंग रोकने का पहला रियल स्टेप और एक ऐसा रूल जो लॉस के बाद आपको मार्केट से बाहर खींच लेगा। अगर आपको लगता है कि रिवेंज ट्रेडिंग विल पावर से रुक जाती है तो यहीं रुक जाइए, क्योंकि लॉस के बाद विल पावर सबसे पहले मरती है। कंट्रोल कभी भी इमोशन से नहीं आता। लॉस के बाद ट्रेडर सबसे बड़ी गलती यह करता है कि वह खुद को समझाने की कोशिश करता है, खुद से वादे करता है, मोटिवेशन वीडियो देखने लगता है। लेकिन असली प्रॉब्लम यह है कि लॉस इमोशनल होता है और उसका सॉल्यूशन हमेशा सिस्टमैटिक होना चाहिए। प्रोफेशनल ट्रेडर्स लॉस के बाद फीलिंग्स से नहीं, सिस्टम से ट्रेड करते हैं। अब ध्यान दीजिए, रिवेंज ट्रेडिंग तभी होती है जब लॉस और अगले ट्रेड के बीच कोई टाइम गैप नहीं होता। इसीलिए पहला नियम है पॉज रूल। लॉस के बाद कम से कम 20 से 30 मिनट तक कोई भी नया ट्रेड नहीं, कोई चार्ट नहीं, कोई एनालिसिस नहीं, कोई एंट्री नहीं, बस पॉज। इसके पीछे साइंस यह है कि लॉस के बाद एमिगडाला एक्टिव हो जाती है। थोड़ा समय देने से हार्ट रेट नॉर्मल होता है, स्ट्रेस हार्मोन कम होते हैं और लॉजिकल ब्रेन दोबारा कंट्रोल में आता है। आप मार्केट से नहीं, अपने दिमाग से दूरी बना रहे होते हैं। स्क्रीन से दूरी जरूरी है क्योंकि स्क्रीन देखना ट्रिगर होता है। हर कैंडल आपको बुलाती है कि एंट्री ले लो। इसलिए प्रोफेशनल्स स्क्रीन बंद करते हैं, प्लेटफॉर्म से लॉग आउट करते हैं और कुर्सी छोड़ देते हैं। हाँ, सच में एक सच्ची बात याद रखिए, अगर लॉस के बाद आप स्क्रीन से उठ नहीं पा रहे हैं तो समझिए आप ट्रेड नहीं बल्कि एक बैटल लड़ रहे हैं। अब आता है सबसे पावरफुल नियम, प्री डिसाइडेड डेली डैमेज। आप मार्केट खुलने से पहले तय करते हैं कि आज आप कितना लॉस अफोर्ड कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कैपिटल 10 लाख है और डेली मैक्स लॉस 1% है, तो 10,000 गया, मतलब डे ओवर। कोई रिकवर नहीं, कोई वन मोर ट्रेड नहीं। यही साइकोलॉजी बदलती है, क्योंकि अब लॉस सरप्राइज नहीं होता, लॉस अलाउड होता है। और जब लॉस अलाउड होता है तो ईगो शांत रहता है। यही 90% लोग फेल होते हैं। रूल बनाना आसान है, लेकिन रूल फॉलो करना मुश्किल, क्योंकि ईगो कहता है कि आज स्पेशल डे है, मार्केट परफेक्ट लग रही है, मैं संभाल लूंगा, और यही डिसिप्लिन टूटता है। याद रखिए, रूल उस दिन काम नहीं आता जिस दिन मार्केट आसान हो, रूल उस दिन काम आता है जिस दिन आप अंदर से टूट रहे होते हैं। अब आइडेंटिटी शिफ्ट बहुत जरूरी है। ये लाइन याद रखिए, मैं पैसा बनाने आया हूं, नहीं मैं कैपिटल बचाने आया हूं। प्रोफेशनल ट्रेडर का फोकस सर्वाइवल, कंसिस्टेंसी और प्रोसेस पर होता है। प्रॉफिट सिर्फ एक साइड इफेक्ट है। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। 2 ट्रेडर थे। एक ने लॉस के बाद कहा, मुझे रिकवर करना है। दूसरे ने कहा, मुझे सिस्टम प्रोटेक्ट करना है। सोचिए कौन मार्केट में टिका रहा। अब आपने सीख लिया पॉज रूल, स्क्रीन डिटैचमेंट, डेली मैक्स लॉस और आइडेंटिटी शिफ्ट। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम बाकी है। कभी कभी सारे रूल जानते हुए भी हाथ कांपता है। लॉस के बाद अंदर से एक आवाज चिल्लाती है कि बस एक ट्रेड और। अगले पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा एक मेंटल इमरजेंसी टूल जो उस आवाज को उसी पल चुप करा देता है। लॉस के बाद जो आवाज आती है वो आवाज आपकी नहीं होती,
वो आवाज होती है जो आपके दर्द की, और दर्द कभी सही फैसला नहीं करता। लॉस के बाद दिमाग एक इंस्टेंट शॉर्टकट ढूंढता है। उस आवाज का नाम है इंपल्स वॉइस। ये वॉइस जल्दी चाहती है, स्ट्रांग लगती है, कॉन्फिडेंट बोलती है, लेकिन ये लॉजिकल नहीं होती। सेटअप क्लीन है, रिस्क छोटा है, बस स्कैल्प है। ध्यान दीजिए, इंपल्स वॉइस हमेशा स्मार्ट साउंडिंग एक्सक्यूजेस देती है। अब ध्यान से सुनिए, प्रोफेशनल ट्रेडर्स लॉस के बाद सोचते नहीं, वो स्क्रिप्टेड रिस्पॉन्स फॉलो करते हैं। इसे कहते हैं स्टॉप स्क्रिप्ट। जब भी लॉस हो, आप अपने आप से एग्जैक्ट ये वर्ड्स बोलेंगे, मैं अभी ट्रेड लेने की स्थिति में नहीं हूं, मेरा दिमाग हाईजैक्ट है, मेरा काम अभी मार्केट से दूर जाना है। हाँ, जोर से आवाज में। जब आप बोलते हैं, ब्रेन का लॉजिकल हिस्सा एक्टिवेट होता है, इमोशन वीक पड़ता है, ऑटो रिस्पॉन्स टूटता है। आप इमोशन को नाम दे रहे होते हैं, और जो चीज नाम ले ली जाती है उस पर कंट्रोल आता है। रिवेंज ट्रेडिंग सिर्फ दिमाग में नहीं होती, ये शरीर में होती है। लॉस के बाद सांस तेज हो जाती है, हाथ टाइट हो जाते हैं, आंखें स्क्रीन में घड़ी रहती हैं। इसलिए अगला स्टेप 90 सेकंड रीसेट। कुर्सी छोड़िए, गहरी सांस लीजिए, 4 सेकंड अंदर, 4 सेकंड बाहर, कम से कम 5 बार। इमोशन केमिकली 90 सेकंड में गिर सकता है अगर आप उसे फीड ना करें। स्क्रीन देखना फीड करना है। अब आता है एक ब्रूटल लेकिन इफेक्टिव तरीका। लॉस के बाद एक लाइन लिखिए, आज अगर मैंने ट्रेड लिया तो मैं डिसिप्लिन तोड़ रहा हूं। बस यही लिखना है, नोटबुक में, फोन में, कहीं भी। लिखना कमिटमेंट है। अब अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आप जानबूझकर खुद से झूठ बोल रहे होते हैं। ईगो ये बर्दाश्त नहीं करता। लॉस के बाद सबसे डेंजरस चीज फोन नोटिफिकेशंस हैं। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, हर जगह कोई ना कोई चिल्ला रहा है, ब्रेकआउट, बिग मूव। इसलिए इमरजेंसी रूल, नो सिग्नल रूल, 24 घंटे। लॉस वाले दिन कोई टिप्स नहीं, कोई कॉल्स नहीं, आप रिकवरी नहीं, डैमेज कंट्रोल कर रहे होते हैं। लॉस के बाद ये लाइन खुद से बोलिए, मैं ट्रेडर हूं, रिएक्शन मशीन नहीं। बार बार। मार्केट कल भी रहेगी, कैपिटल और कॉन्फिडेंस नहीं रहे तो मार्केट बेकार है। यहां 2 से 3 सेकंड का साइलेंस रखिए। अब आपने सीख लिया इंपल्स वॉइस क्या है, स्टॉप स्क्रिप्ट, बॉडी रिसेट, रिटन लॉक, फोन रूल। लेकिन अब भी एक सवाल बाकी है। लॉस के बाद अगर लगातार लॉसेस हों, अगर पूरा हफ्ता गलत जा रहा हो, तब रिवेंज नहीं, डिप्रेशन ट्रेडिंग शुरू होता है। अगले पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा लॉस स्ट्रीक सर्वाइवल सिस्टम, जो आपको मार्केट से नहीं, खुद से बचाएगा। एक लॉस दर्द देता है, लेकिन लगातार लॉसेस आदमी को अंदर से तोड़ देते हैं। यहां ट्रेडर रिवेंज नहीं करता, यहां ट्रेडर खुद से लड़ने लगता है। लॉस स्ट्रीक एक अलग बीमारी है। एक लॉस मिस्टेक होता है, 2 लॉस वार्निंग होते हैं, और 3 लॉस डेंजर जोन बन जाते हैं। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो सोचते हैं, आज मेरा दिन ही खराब है, मार्केट मेरे खिलाफ है। नहीं, असल में आपका दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। लॉस स्ट्रीक के बाद ट्रेडर 2 तरह से रिएक्ट करता है। पहला ओवर अग्रेसिव, दूसरा कंप्लीटली नंब। दूसरा ज्यादा खतरनाक है, जहां ट्रेडर कहता है, अब जो होगा देखा जाएगा। यहीं से कैपिटल नहीं टूटता, आइडेंटिटी टूटती है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स लॉस स्ट्रीक को इमोशन से नहीं, नंबर से देखते हैं। उनका रूल साफ है, एक दिन में 3 कंसेक्यूटिव लॉस मतलब ट्रेडिंग बंद। कोई एनालिसिस नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं, बस एग्जिट। 3 लॉसेस का मतलब होता है माइंड डिस्टॉर्टेड हो चुका है, एग्जीक्यूशन स्लॉपी हो जाती है, और रिस्क टॉलरेंस फेक हो जाता है। इस पॉइंट पर अगला ट्रेड स्किल से नहीं लिया जाता, वो प्योर इमोशन से लिया जाता है। लॉस स्ट्रीक के बाद अगला दिन क्या करना है? रिवेंज नहीं, स्ट्रैटेजी हॉपिंग नहीं, सिर्फ कूल ऑफ डे। एक पूरा दिन, नो ट्रेड्स, नो चार्ट्स, नो मार्केट न्यूज। हार्ड ट्रूथ यही है, अगर आप मार्केट से एक दिन दूर नहीं रह सकते तो आप मार्केट में सालों नहीं रह पाएंगे। लॉस स्ट्रीक के बाद सबसे मैच्योर काम ट्रेड लेना नहीं होता, पोस्टमार्टम करना होता है। 3 सवाल खुद से लिखिए, क्या सेटअप वैलिड था? क्या एग्जीक्यूशन क्लीन था? क्या रिस्क रूल फॉलो हुआ? अगर तीनों का जवाब हां है तो प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं है, प्रॉब्लम वेरिएंस है। एक बड़ा शिफ्ट समझिए, हर लॉस गलती नहीं होता, मार्केट की रैंडमनेस ट्रेडर को हम्बल बनाती है। लॉस स्ट्रीक के बाद सीधे नॉर्मल साइज पर आना नहीं, हाफ पोजीशन, लोअर फ्रीक्वेंसी और फोकस सिर्फ A+ सेटअप्स पर। यह पनिशमेंट नहीं है, यह रिहेबिलिटेशन है। लॉस स्ट्रीक के बाद यह लाइन खुद से बोलिए, मैं गलत हो सकता हूं पर मैं खत्म नहीं हूं। रिपीट कीजिए,
बार बार दोहराइए। याद रखिए, मार्केट किसी को एक दिन में डिस्ट्रॉय नहीं करती, ट्रेडर खुद को इग्नोर करके डिस्ट्रॉय करता है। अब आपने समझ लिया लॉस स्ट्रीक का खतरा, 3 स्ट्राइक रूल, कूल ऑफ डे, पोस्टमार्टम सिस्टम और साइज रिसेट। लेकिन अब सबसे आखिरी सवाल, रिवेंज ट्रेडिंग को हमेशा के लिए कैसे रोका जाए? एक ऐसा सिस्टम कैसे बने जो लॉस के बाद अपने आप एक्टिवेट हो जाए? अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा परमानेंट रिवेंज ट्रेडिंग फायरवॉल, जिसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स सालों से यूज कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए, यह पार्ट सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहां हम सिम्टम्स नहीं सिस्टम बदलते हैं। अब तक आपने समझ लिया है लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग आपकी कमजोरी नहीं है, यह बिना सिस्टम के ट्रेडिंग का नतीजा है। और जो ट्रेडर सिस्टम नहीं बनाता, मार्केट उसके लिए सिस्टम बना देती है। अब मैं आपको वो परमानेंट फायरवॉल सिखाने वाला हूं जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स लॉस के बाद एक्टिवेट कर देते हैं, बिना इमोशन, बिना बहस। सबसे पहले एक सच्चाई स्वीकार करिए, लॉस के बाद आप खुद पर भरोसा नहीं कर सकते। हां, यही सच है। लॉस के बाद आपका दिमाग आपका दोस्त नहीं रहता, वो आपको तुरंत ठीक महसूस कराना चाहता है। और यही वजह है कि परमानेंट सॉल्यूशन डिसीजन पर नहीं, रूल्स पर बनता है। लॉस का मतलब ऑटो शटडाउन। प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस को सिग्नल मानता है। सिग्नल इस बात का कि अब मेरा दिमाग अनरिलायबल है, इसलिए रूल साफ है। जैसे ही डेली मैक्स लॉस हिट हुआ, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बंद। कोई बस देख रहा हूं नहीं, कोई पेपर ट्रेड नहीं, कोई एनालिसिस नहीं, क्योंकि देखना भी इमोशन को फीड करता है। लॉस के बाद स्क्रीन पर रहना ऐसा है जैसे जले हुए हाथ से आग छूना। एक लाइन याद रखिए, लॉस के बाद स्क्रीन पे रहना खुद को टेस्ट करना है। और मार्केट टेस्ट लेने नहीं आती, मार्केट फेल करने आती है। लॉस वाले दिन कोई बड़ा फैसला नहीं, स्ट्रेटजी चेंज नहीं, इंडिकेटर ऐड नहीं, न्यू सेटअप नहीं। लॉस के बाद आप जो भी डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन नहीं होता, वो रिएक्शन होता है। इसलिए प्रोफेशनल रूल है, लॉस डे इक्वल्स नो डिसीजन डे। बस इतना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, मार्केट खुलने से पहले आप एक लाइन लिखते हैं, अगर आज मेरा लॉस यहां तक पहुंचा, मैं ट्रेड बंद कर दूंगा। जब लॉस होता है, आप डिसीजन नहीं लेते, आप सिर्फ पहले लिखा हुआ ओबे करते हैं। यही फर्क है प्रोफेशनल और इमोशनल ट्रेडर में। कड़वी सच्चाई यह है कि मार्केट में प्रॉब्लम डिसिप्लिन की नहीं होती, प्रॉब्लम यह होती है कि डिसिप्लिन पहले से लिखा नहीं होता। अब लॉस जर्नल की बात। लॉस के बाद आप एक ही सवाल लिखते हैं, अभी मैं क्या महसूस कर रहा हूं? एंगर, शेम, फियर, ईगो, बस लिखिए। एनालिसिस नहीं, जजमेंट नहीं, क्योंकि जिस इमोशन को आप पहचान लेते हैं वो आपको कंट्रोल नहीं करता। अब आइडेंटिटी स्टेटमेंट। लॉस के बाद आप खुद से बोलेंगे, मैं ट्रेडर हूं, मार्केट से वैलिडेशन लेने वाला इंसान नहीं। बार बार। क्योंकि रिवेंज ट्रेडिंग पैसे के लिए नहीं होती, वो खुद को सही साबित करने के लिए होती है। और जो ट्रेडर मार्केट से वैलिडेशन मांगता है, मार्केट उसे सबक देती है। यहां 3 सेकंड का साइलेंस रखिए। मार्केट टीचर नहीं है, मार्केट मिरर है। लॉस के बाद कैपिटल प्रोटेक्शन मोड एक्टिवेट होता है। अगले दिन हाफ पोजीशन, लिमिटेड ट्रेड्स, ओनली बेस्ट सेटअप। ये डर नहीं है, ये मैच्योरिटी है। प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है, कैपिटल बचा तो कॉन्फिडेंस बचेगा, कॉन्फिडेंस बचा तो करियर बचेगा। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, प्रॉफिट कम हो सकता है पर कंट्रोल लूज नहीं होना चाहिए। लॉस के बाद मार्केट बंद नहीं होती, लेकिन आप अंदर से टूट सकते हैं। इसलिए प्रोफेशनल सोच ये है, मार्केट कल भी मिलेगी, पर अगर मैं मेंटली स्टेबल नहीं हूं तो कल का प्रॉफिट भी बेकार है। अब ध्यान दीजिए, अगर आपने ये पूरा चैप्टर ध्यान से सुना है तो आप अब रिवेंज ट्रेडर नहीं रहे, आप अब प्रोसेस ड्रिवन ट्रेडर बन चुके हैं। मार्केट से लड़ने वाला ट्रेडर ज्यादा दिन नहीं टिकता, मार्केट को समझने वाला ट्रेडर धीरे धीरे सब कुछ जीत लेता है। अब जरा रुकिए और पीछे मुड़कर देखिए, इस वीडियो की शुरुआत में आप कौन थे? एक ऐसा ट्रेडर जो लॉस के बाद खुद से लड़ रहा था। और अभी अगर आपने यहां तक सुना है तो आप वो ट्रेडर नहीं रहे, क्योंकि अब आपको यह साफ दिख रहा है कि रिवेंज ट्रेडिंग कोई अचानक होने वाली गलती नहीं है, ये धीरे धीरे बनती है। हर उस दिन जब आप लॉस को पर्सनल बना लेते हैं। लॉस कभी पर्सनल नहीं होता, मार्केट आपको टारगेट नहीं करती, मार्केट को आपका ईगो पता भी नहीं होता, लेकिन ट्रेडर लॉस को इंसल्ट बना लेता है और इंसल्ट का जवाब हमेशा गुस्से से दिया जाता है। यहीं से रिवेंज ट्रेड जन्म लेता है। अब एक बात समझ लीजिए, प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस को एक इवेंट मानता है, जबकि अमेच्योर ट्रेडर लॉस को अपनी आइडेंटिटी बना लेता है। इवेंट गुजर जाता है, आइडेंटिटी अंदर बैठ जाती है,
और जब आइडेंटिटी हिलती है तो इंसान कंट्रोल खो देता है। यही वजह है कि एक्सपीरियंस होने के बाद भी लोग रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस इमोशन को नहीं रोकता, सिस्टम रोकता है। अब जरा खुद से सवाल पूछिए, लॉस के बाद आप मार्केट से पैसा मांगते हैं या मार्केट से जवाब? अगर जवाब है पैसा तो आप अभी भी रिएक्ट कर रहे हैं, और अगर जवाब है जवाब तो आप सीख रहे हैं। एक मैच्योर ट्रेडर लॉस के बाद ये नहीं पूछता कि अब रिकवर कैसे करूं, वो पूछता है कि अब खुद को कैसे बचाऊं, क्योंकि उसे पता है कि जो खुद को बचा लेता है वो पैसा अपने आप बना लेता है। अब यहां एक बहुत सबटल बात है, लॉस के बाद मार्केट छोड़ना हार नहीं होती, लॉस के बाद कंट्रोल छोड़ना हार होती है। मार्केट से ब्रेक लेना एक प्रोफेशनल मूव है, रूल्स तोड़ना एक इमोशनल मूव है। और अगर आप सोच रहे हैं कि कभी कभी रिवेंज ट्रेड प्रॉफिट दे देता है, तो ध्यान से सुनिए। रिवेंज ट्रेड प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन वो एक हैबिट भी दे देता है, और वही हैबिट एक दिन आपको ऐसा लॉस देगी जिसे रिकवर नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि प्रोफेशनल्स शॉर्ट टर्म सही होने से नहीं डरते, वो लॉन्ग टर्म जिंदा रहने पर फोकस करते हैं। अब यहां एक बहुत कड़वी सच्चाई है, मार्केट में कोई आपको डिसिप्लिन नहीं बनाएगा, ना कोई मेंटर, ना कोई इंडिकेटर, ना कोई स्ट्रैटेजी। डिसिप्लिन अकेले में बनता है लॉस के बाद, जब कोई देख नहीं रहा होता। अगर लॉस के बाद आप रूल फॉलो कर लेते हैं तो समझ लीजिए आप ट्रेडर बन चुके हैं, और अगर लॉस के बाद आप रूल तोड़ देते हैं तो समझ लीजिए आप अभी भी मार्केट से लड़ रहे हैं। याद रखिए, मार्केट से जीतने का एक ही तरीका है, मार्केट को जीतने की कोशिश छोड़ देना। प्रोसेस फॉलो करिए, रिस्क को रिस्पेक्ट करिए, लॉस को एक्सेप्ट करिए। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, जहां हम बात करेंगे सेल्फ रिस्पेक्ट ट्रेडिंग की, क्वाइट कॉन्फिडेंस की, और उस माइंडसेट की जहां ट्रेडर मार्केट से नहीं खुद से वादा करता है। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो अब आप वही ट्रेडर नहीं हैं जो इस वीडियो की शुरुआत में थे। शायद आपकी स्ट्रैटेजी वही है, शायद आपका कैपिटल भी वही है, लेकिन आपका सोचने का तरीका बदल चुका है, और ट्रेडिंग में यही सबसे बड़ा बदलाव होता है। अब एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, मार्केट कभी नहीं पूछती कि आपने पिछला ट्रेड क्यों लिया था। मार्केट ये नहीं देखती कि आपने कितनी मेहनत की है। मार्केट सिर्फ एक ही चीज देखती है, आपने रिस्क को कितना रिस्पेक्ट किया। रिवेंज ट्रेडिंग असल में मार्केट से लड़ाई नहीं होती, वह लड़ाई होती है आपके अंदर बैठे उस इंसान से जो हर हाल में सही साबित होना चाहता है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर सही साबित होने नहीं आता, वह जिंदा रहने आता है। लॉस के बाद अगर आप मार्केट बंद कर देते हैं तो आप हार नहीं मानते, आप यह कहते हैं आज मैं खुद को बचा रहा हूं। और यही वाक्य आपको लॉन्ग टर्म में बाकी 90% ट्रेडर्स से अलग करता है। अब एक लाइन ध्यान से सुनिए और इसे अपनी ट्रेडिंग लाइफ का नियम बना लीजिए। मैं मार्केट से पैसा कमाने नहीं, मार्केट के साथ लंबा खेल खेलने आया हूं। इस लाइन में ईगो के लिए कोई जगह नहीं है, जल्दी के लिए कोई जगह नहीं है। यह लाइन सिर्फ प्रोसेस को इज्जत देती है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स मार्केट के सामने आवाज ऊंची नहीं करते, वे चुपचाप काम करते हैं। कोई ड्रामा नहीं, कोई रिवेंज नहीं, कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। बस रोज वही सवाल, क्या मैंने आज अपने रूल्स फॉलो किए? अगर जवाब हां है तो दिन सफल है, भले ही P&L लाल हो। याद रखिए, आप मार्केट में हीरो बनने नहीं आए हैं, आप मार्केट में प्रोफेशनल बनने आए हैं। हीरो इमोशन से खेलता है, प्रोफेशनल रूल्स से। और अब मैं आपसे आखिरी बात कहना चाहता हूं, जब अगली बार लॉस हो और अंदर से वह आवाज आए, बस एक ट्रेड और, तो मुस्कुराइए और खुद से कहिए, नहीं, आज मैं खुद को चुन रहा हूं। क्योंकि जिस ट्रेडर ने खुद को चुनना सीख लिया, उसे मार्केट कभी खत्म नहीं कर सकती। अगर यह वीडियो आपके दिमाग में एक भी सही सवाल छोड़ गई हो तो कमेंट में लिखिए, डिसिप्लिन ओवर ईगो। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही रियल नो फेक माइंडसेट बदलने वाली ट्रेडिंग वीडियोस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे उस ट्रेडर तक पहुंचाइए जिसे आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। याद रखिए, मार्केट से लड़ने वाला ट्रेडर ज्यादा दिन नहीं टिकता, मार्केट को समझने वाला ट्रेडर धीरे धीरे सब कुछ जीत लेता है। आप लड़ने नहीं आए हैं, आप टिकने आए हैं।